Swag is not an attitude. यहाँ सामने से आओ। आप कैसे भी? Amazing. Rocking performance. स्वागत करेंगे सबका स्वागत Outstanding. करेंगे सबका स्वागत Please put your hands together. Amazing. स्वागत करेंगे सबका स्वागत Very good, good. चलिए, come forward. सामने आ जाइए। Hello everybody, my name is Hasha Begum. My answer is Maulana Abdul Kalam Azad. They are the first winner of this today's contest. Congratulations, this is the congratulation momento. नहीं, आपका ये पहला क्वेश्चन था, 2 दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद से एक ही मिलेगा। ओके? You may go. Stop
students with certificates. Hello. Please stop the music. Please stop the music. Music stop. शान न्यूज़ और भी दूसरे न्यूज़ चैनल वाले आए हुए हैं. एक छोटा सा इंटरव्यू रहेगा. देन जरा मुझे भाई प्लीज.
ताल्लुक है 2014 यहाँ कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा ना 2014 एसएससी का सीजीपीए हमारे स्कूल का क्या था जिसको मालूम है हाथ उठाइए चलिए यहाँ से बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारा टारगेट वही है ना आई विल सी हियर 2014 एसएससी का हमारे स्कूल का सीजीपीए क्या था बॉयज एनीवन फ्रॉम बॉयज कब तक गर्ल्स देते रहेंगे आंसर्स कोई है यहाँ कम अप कोई भी नहीं so sorry we have to go with the girls only 2 girls come forward चलिए जब तक हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करें सर एक्सक्यूज मी एक अनाउंसमेंट कर सीनियर एक्टिव सोशल वर्कर आदि जनाब सैयद यूनुस साहब डायनामिक फैसिलिटी हैदराबाद में माशाल्लाह माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट हैं हैदराबाद तेलंगाना और सीनियर एक्टिव सोशल वर्कर हैं और चैरिटी वर्क्स भी आप जो है चलाते हैं हेल्प ऑल नीडी फैमिलीज सैयद यूनुस साहब का इस्तेमाल करते हैं जो आज इस मंच पर माशाल्लाह यूनुस साहब यहीं पर कई जो है प्रोग्राम्स में 9.8 से हम 9.7 तक पहुंच गए तो इसीलिए हम इस बच्चे को आज का स्पोर्ट प्राइज देते हैं शी इज द विनर ऑफ टुडेस क्विज कॉन्टेस्ट गुड चलिए जाइए वे हम उन्हें देखते हैं यूनुस साहब को माशाल्लाह यूनुस साहब इधर देखिए मेरे जाने यहाँ हूँ मैं सामने मोमेंटम प्लीज थैंक यू तो देखते हैं इस लड़की का आंसर 2014 व्हाट इज 7.8 7.8 इज दिस राइट वाओ यस नाउ 7 भी मासूम से बच्चे खड़े हैं आपसे तमाम से रिक्वेस्ट है प्लीज जल्दी से स्टेज पे मत आइए आपकी सीट संभालिएगा स्टेज के पास मत जाइए राइट और लेफ्ट में ठहरिए स्टेज के सामने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं आप जो है पेरेंट्स से गुजारिश है अपने बच्चों को करीब बुला लीजिए वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है वॉलंटियर्स इज अ बिग वायरस आज के ज़माने में प्लास्टिक बहुत खतरनाक वायरस की तरह फैलते जा रहा है हमारे पूरे इंडिया में स्वच्छ भारत का मिशन चल रहा है पता है आपको पिछले 3 साल से हमारे स्कूल को स्वच्छ स्कूल अवार्ड मिल रहा है दिस ईयर प्रीवियस दिस ईयर और इससे पहले के साल एंड दिस इज द रीजन वी हैव बैन्ड प्लास्टिक इन आवर स्कूल हमारे स्कूल में प्लास्टिक बैन है पता है ना आपको इवन वी नॉट अलाउड चॉकलेट्स इन द स्कूल बर्थडे के दिन भी हमारे बच्चे अच्छे अच्छे डिशेस बना के लाके चमचे से टिफिन बॉक्स में लाके टीचर्स को खिलाते हैं ना कि रेडीमेड प्लास्टिक में बने हुए चॉकलेट दिस इज द रीजन आवर स्कूल गेटिंग स्वच्छ अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट
ऑफ GHMC राजेंद्र नगर सर्कल से मिलता है। तो पिछले 3 साल से हमारे स्कूल को स्वच्छ अवार्ड मिल रहा है। दिस इज द रीजन वी हैव सिलेक्टेड दिस सॉन्ग टिक टिक प्लास्टिक। एंजॉय भी करना है, आपको कवर हैंड ओवर करके जाना है। प्रोग्राम नंबर ABC। A मीन सबसे अच्छा आपको कौन सा प्रोग्राम नंबर लगा, B कौन सा लगा, C कौन सा लगा। इन्विटेशन कार्ड तो आपसे ले लिया गया पहले, कवर आपके पास है। जाने से पहले आपको सिर्फ क्या करना है, आता है ना सबको ABC लिखना, आता नहीं आता? माशाल्लाह बहुत बड़ा हाथ उठ रहा है यार से। वाओ, ABC लिखना है और सिर्फ प्रोग्राम नंबर लिखना है। आपको जो सबसे अच्छा लगा उसका नंबर लिखना है। A के सामने, मिडिल लगा वो B के सामने लिखना है, और ऐसे लगा वो C के सामने लिखना है। और जाते वक्त आपको हमारे काउंटर पे देके जाना है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम जब भी होगा एक बहुत बड़ा हम उनको मोमेंटो पेश करने वाले हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करें टीचर्स 1 महीने से, तो उसका फल भी मिलना चाहिए ना। तो वो उनका रिजल्ट आपके हाथ में है। तो आप जाने से पहले प्लीज रेटिंग करते हुए जाइए इस प्रोग्राम की। दिस इज द प्रोग्राम नंबर। अभी तक भगवान ने मेरे हाथों में किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जीने दे, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। माँ, मेरी स्कूल से चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पर लिख जाऊँगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे भतीज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आपका बोझ बन गई, तो आप इस अपेक्षित पर भी खर्चा मत करना। नहीं भगवान जी से कहती हूँ कि मेरी माँ मेरा बड़ा मुँह देखिए। Give a big round of applause for them. So amazing. Wow, amazing. Super. Give a big round of applause for them. Give a big round of applause for them. I would like to call Wahid and his friend, social welfare. Please come on the stage. So by this performance, we are here showing that the importance of a girl child. So please give them a big round of applause for that. क्या हुआ, लड़कियों के लिए आज भी थाली नहीं बच सकती? Program number 23.
Now it's a time to present a memento to our guest. हमारे यूनुस भाई सामने आएंगे जरा सा, प्लीज यूनुस भाई सामने आइए. जो मैं बोला आंसर नहीं, हाथ उठाना है. कम फॉरवर्ड, 3 आंसर्स. यू पीछे से भी तो जल्दी आइए. तो इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है कि हमें कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले जाओ. हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है. हम इस प्रोग्राम में बताने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा है. दुनिया जब से शुरू हुई है, आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हमारी धरती को पसंद किए और यहीं पर उतरे. फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहली मस्जिद का ना जिक्र हमारे पास होता है, वो भी रिलेटेड द बिजनेस ट्रेंड. अरब के साथ हमारा बिजनेस शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे एक मस्जिद बनी. उस मस्जिद का नाम मैं चाहूंगा, कौन बोलेंगे? तो कुछ कोशिश कर रहे हैं बच्चे, लेकिन सिर्फ आधा नाम बोल रहे हैं. एनीबॉडी? सॉरी. चलिए ये क्वेश्चन को कंटिन्यू और करते. हाँ थोड़ा सही है आपका आंसर, लेकिन मुझे उस मस्जिद का पूरा नाम चाहिए. चलिए वी विल कंटिन्यू द प्रोग्राम. यस बेटा, लेकिन उसका नाम चाहिए मुझे, उसका पेट नेम नहीं चाहिए, उस मस्जिद का नाम. कंटिन्यू दो. म्यूजिक प्लीज. वेट. Chinaman Juma Masjid is the masjid where it is located. मालूम होना चाहिए. It is located in Kerala. अभी आपको हमारे स्पीकर क्या बता के गए कि हमें हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, हमारी हिस्ट्री हमको मालूम करना चाहिए. हम अगर से नहीं मालूम करेंगे तो कौन बोलेगा? फिर ऐसे ही बोलते हैं चलो छोड़ो चले जाओ. सुनेंगे आप उनकी बात? नहीं, आपको मालूम होना चाहिए. Chinaman Juma Masjid is the correct answer. Give the memento and it is located in Kerala. Wow. चलिए चलो इसी थीम को कंटिन्यू करते हैं. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू. गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो, अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो. अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो. खुद को पहचानो तो सब अब भी समझ सकता है. खुद को पहचानो तो सब अब भी समझ सकता है. दुश्मन दीन का शिराज़ा अब भी बिखर सकता है. कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ. कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ. तुम निकल आओ अगर नारे तकबीर के साथ. नारे तकबीर. सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में. किसी के बाप का हिंदुस्तान, किसी के बाप का हिंदुस्तान, किसी के बाप का हिंदुस्तान. आइए इस यहाँ शुरू ही मुसलमानों से होगी, क्योंकि हमारे जो बाप दादा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या थे? क्या थे? मुसलमान थे. क्या थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे. आप आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इस कौम की इस्लाह के लिए एक के बाद एक नबी को भेजा. किसको भेजा? नबियों को भेजा. किसको भेजा? बाबा से बोलो कहिए ना, किसको भेजा? नबियों को भेजा. अब जैसे नबी आते गए, अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे नबियों को भेजता गया, कौमों की इस्लाह होती गई. लेकिन जब हमारे आखिरी पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने हबीब को भेजा सल्लल्लाहु
खत्म हो गया। अब उसके बाद हुआ क्या, जैसे नबियों का सिलसिला खत्म हुआ, अब जो दुनिया की जो कौमें थी फिर से बुत परस्ती की तरफ जाने लगी, फिर से हिंदुओं ने अपना सर उठाना शुरू किया। तब हुआ क्या, तब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बादशाहों को भेजा। किसको भेजा, किसको भेजा, किसको भेजा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में इस दुनिया में, केरला में, इस मुल्क में, केरला में यमनियों के हाथे, यमन में ताजदारों के हाथे एक मस्जिद बनाई गई। हिंदुस्तान में पहली नमाज जुमा उसी मस्जिद में अदा की गई, पहली नमाज जुमा। अब जब हुआ यूं कि जब नबियां खत्म हो चुके, हिंदू ने फिर से सर उठाया। अब हुआ क्या, देखिए इसी मस्जिद को की गई। अब हुआ क्या, अब हिंदुओं ने फिर से सर उठाया। क्या किया, हिंदुओं ने फिर से सर उठाया। अब उसके बाद हुआ क्या, अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। महमूद गजनवी, सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर हमला किया था। मोहम्मद बिन कासिम हुज्जाज बिन यूसुफ जब भेजा तो इस वक्त इराक का हुआ यूं कि मोहम्मद बिन कासिम जो थे, तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने अपने भतीजे को हिंदुस्तान में भेजा और 2 जंगें लड़ी जिसमें वो शिकस्त हासिल की, उसके बाद अपने भतीजे को कमान दी, जो जंग होती ना वो जंग की कमान दी, मतलब उस जंग में हेड बनाकर, बड़ा बनाकर भेजा गया। जब भेजा गया तो जंग फतेह हुई। उसके बाद ये महमूद गजनवी हिंदुस्तान में आए। इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन्हें, अल्लाह तबारक व तआला ने हिम्मत दी और ये हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और कई शहर फतह कर डाले। 30 साल हुकूमत करने के बाद ये महमूद गजनवी जो है ना, इन्होंने हिंदुस्तान पर 30 साल हुकूमत की। कितने साल, कितने साल? अरे हमारे मुसलमानों के बादशाह की तारीफ हो रही है और यहाँ पर आवाज ही नहीं आ रही। कितने साल, कितने साल, कितने साल? जब 30 साल हुकूमत की तब इनकी वफात हो गई। फिर कुफ्र ने फिर से सर उठाया। जब फिर से सर उठाया तो सन 1157 में गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान पर हमला किया। गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी, जब महमूद गजनवी की हुकूमत खत्म हो गई तो ये गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी इस हिंदुस्तान में आए और इन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। अब हुआ क्या, सन 1202 तक इनकी हुकूमत कायम रही। सन 1202 तक इनकी हुकूमत कायम रही। 1202 से 1206 तक गयासुद्दीन के छोटे भाई शहाबुद्दीन
नहीं नहीं ऐसे नहीं, तालियां तो बनती है, आवाजों के साथ तालियां बनती है। आप जानते हैं खुतबुद्दीन ऐबक के बाद यहाँ पर गौरी सल्तनत की हुकूमत खत्म हो गई और यहाँ से कुतुब मीनार बनाया था। आज जिसे हुकूमत अपना मानती है ये हमारे बादशाहों ने बनाया था, इसकी बुनियाद रखी गई थी, यानी अभी काम शुरू नहीं हुआ, सिर्फ इसकी बुनियाद रख दी, उसके बाद इनका इंतकाल हो गया। इसके बाद हुआ क्या, अल्तमश ने इस खानदान का तीसरा बादशाह था, इसके बाद अल्तमश। ये खानदान 1413 तक हुकूमत करता रहा। तुगलकाबाद किला इसके बाद 1414 से 14 सैयद खानदान ने हिंदुस्तान में हुकूमत कर दी। दिल्ली में हुकूमत लोधी सल्तनत जो कि दिल्ली की आखिरी सल्तनत थी, 1451 से जो है ना इन्हीं के दौर की याद करेंगे। इब्राहिम लोधी हिंदू मुसलमान का इशू नहीं था, क्योंकि जब मुगल हिंदुस्तान आए 1526 जिसमें एक पहली लड़ाई हुई, उस मैदान का नाम था पानीपत। और उस जंग को कहते हैं, क्या कहते हैं उस जंग को, क्या कहते हैं, वाह क्या बेटा, आप लोग 9th क्लास में पढ़े, सॉरी, इट इज कॉल्ड द बैटल ऑफ पानीपत। क्या बोलते हैं उसको, बैटल ऑफ पानीपत। लेकिन आप लोग कान खोल के सुनिए, मुगल यहाँ पर आके किसी हिंदू राजा को शिकस्त नहीं दिए। They never come here in India to rule on Hindus। एक पॉइंट क्लियर करिए, क्योंकि आज हर चैनल पे यही इशू चल रहा है कि औरंगजेब ऐसा कर दिया, बाबर ऐसा कर दिया, बाबर वो कर दिया। ऐसा कोई इशू नहीं है। बाबर हिंदुस्तान पे आया, किसके लिए आया, हुकूमत करने के लिए। किसके लिए, हुकूमत करने के लिए। और किससे लड़ाई हुई उसकी, इब्राहिम लोधी से। किससे हुई लड़ाई, इब्राहिम लोधी से। कहां पर हुई, पानीपत 1526। यहां से दौर शुरू होता है मुगल का। तो जिसकी एक निशानी है बाबरी मस्जिद, वो कहा जाता है कि वो हिंदुओं का दुश्मन था, मंदिर तोड़ा, ऐसा करा, हम उसमें नहीं जाएंगे भी।
अभी आपको इतना मालूम होना चाहिए कि मुगल्स केम टू इंडिया ओनली टू रूल इंडिया। मुगल यहाँ पर हिंदुस्तान पे रूल करने के लिए आए और हिंदुस्तान की शान बढ़ा के गए। एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब इंडिया वाज कॉल्ड एज गोल्डन बर्ड ऑफ इंडिया। सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। किसके दौर में? औरंगजेब के दौर में। चलिए इनके बारे में कुछ सुनते जाएं। ये है हमारे बाबर। प्लीज नाउ यू कैन टेल मी द ओनली बादशाह के नाम बोलते जाइए। जहीरुद्दीन बाबर। अब इनके बाद आए नसीरुद्दीन मोहम्मद। अब इनके बाद आए हमारे सबसे चहीते जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब इनके बाद है शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम। अब इनके बाद आए मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। इन बादशाहों के दरमियान में कुर्सी खाली अच्छी नहीं थी। मैं मुनासिब समझता हूँ हमारे प्रिंसिपल शौकत साहब उस कुर्सी पे बैठ जाए। अरे एक आवाज तो लगाओ ना, तमाम बादशाहों को तुम्हारे स्टेप पे लेकर अरे आवाजें तो बनती है। आओ मुसलमानों की तारीख में हम बता दें कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के
की तारीफ सिखाती है. So I would like to call Huzaifah teacher. Please come in collect. क्योंकि एक थीम चल रही थी व्हाट्सएप पे, खाली सर्कुलेट किया जा रहा था कि फलां बादशाह ने हुकूमत की, फलां बादशाह ने हुकूमत की. मैंने कहा क्यों ना हम मौका भी है, दस्तूर भी है और सारे लोग को दिखा दें कि हमने क्या किया. चलिए थैंक यू. जिंदगी के सफर में आप साथ हो ना हो. Put your hands together for Third B. जल्दी चलो हाँ मम्मी चलो चलते हैं Put your hands together for them. Please sir, जोर से. Wow, excellent. Super. भैया मेरा मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो ना Please appreciate them by giving a big round of applause. आवाज नहीं आ रही. अरे अरे कोई तो मतलब सुनो भाई साहब सुनो भैया रिश्तों से ज्यादा अब अपने फोन को देते भूल जाते वो खुशियां जो उनके साथ रहे होती. दूसरों की तकलीफों का मजाक बनाने दें और अपनी तकलीफों का स्टेटस बनाने दें. मैंने तो अपने भाई को भूल लिया ये करती Oh, so emotional. क्योंकि इंसान ने टेक्नोलॉजी को बनाया, टेक्नोलॉजी ने इंसान को नहीं. Please give a big round of applause for them. मुझे तालियों की आवाज नहीं आ रही. जरा जोर से प्लीज. Are you all enjoying it? So please put your hands together for them. Give a big round of applause for them. Cheer them, appreciate them. Wow, what? No. So give me that. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My answer is National Register of Citizen. Very good. Give a big hand of applause. Please memento. Sorry, next time you'll see. No, over. Answer is over. NRC नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, यानी स्कूल में एक रजिस्टर होता है ना सारे बच्चों का एंट्री होने के लिए, तो वैसे हमारे हिंदुस्तान में भी एक रजिस्टर बनने जा रहा है सारे इंडियंस का. लाइक कैप लगा दीजिए, CAB बोल के कैप लगा के बोले मुसलमान बाजू हट जाइए, वी विल गिव NRC फॉर अदर कम्युनिटीज. तो उसी को बेस बनाते हुए एक प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग. चलिए, डोंट वेस्ट द टाइम बिफोर वेस्टिंग. Good morning, sir. Sit down. Thank you. Okay, take out your English books. Okay, boys, today we will learn part of his speech. Do you know what is part of his speech?
स्पीच एंड हाउ मेनी आर देयर? आप लोग करते रहिए, मैं भी आ रहा हूँ. गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर. मैं गवर्नमेंट ऑफिस से आया, आपके स्कूल के कुछ डॉक्यूमेंट, स्कूल के बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंट चेक करना है। मैं कल आ रहा हूँ, आपके बच्चों को बोलो उनके डॉक्यूमेंट्स लेके आए। ओके सर. स्टूडेंट्स लिसन टू मी. आपको ये इम्पोर्टेंट बात बोलना है कि आपके स्कूल में कल इंस्पेक्शन होगा, एनआरसी का इंस्पेक्शन होगा, तो आप सबको आपके डॉक्यूमेंट्स लाना है, जैसे कि आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड. आपके ही नहीं, आपके फादर और जितने भी आपके मेंबर्स होंगे फैमिली में, उस सब के आपको डॉक्यूमेंट्स लाना है. तो बिना भूले ये सब लेके आइए. नेक्स्ट डे. वेरी गुड मॉर्निंग से जॉन. बॉयज आप लोग आपके डॉक्यूमेंट्स लाए? ये वो सर अभी आते हो गया, उनको शो करना है आपको. एक्सक्यूज मी सर, मेरे बच्चे डॉक्यूमेंट्स लेके आए। यस सर. आप बैठिए. हैरी कम. बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आईडी कार्ड, राशन कार्ड नहीं लाए? मेरे पास नहीं है. ठीक है, कल टीचर को लाके आपके संग हैरी. जोसेफ कम. सर आप आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, आईडी कार्ड में ले भूल के आ गए. कल लेके आके आपके टीचर को सबमिट करो। शादाब. आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पापा का आधार कार्ड, ये बनाने दिए पापा का आधार कार्ड। आपके पूरे डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है। आप जब तक आपके पापा का आईडी कार्ड मिला है, आपको जब तक ये मुल्क में और स्कूल में अलाउ नहीं किया जाएगा। अच्छी बात है। नेक्स्ट अजहर. आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, आईडी कार्ड नहीं लाए आप? नहीं लाए? आपके पूरे डॉक्यूमेंट रॉन्ग है। जब तक करेक्शन नहीं करेंगे और जब तक आपको ये मुल्क में और स्कूल में नहीं अलाउ किया जाएगा। मैं पूरे डॉक्यूमेंट रॉन्ग है बोला। नेक्स्ट रवि. आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, पापा का आधार कार्ड नहीं लाया? सॉरी सर, कल लेके आकर टीचर को सबमिट करो। गोगिका. बर्थ सर्टिफिकेट, तो पूरे डॉक्यूमेंट सही आता है। मोहम्मद. यस सर। आधार कार्ड, सब इसके अंदर है सर। ये क्या इसे बर्थ सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड पे रॉन्ग है। आधार कार्ड पे MOHG और बर्थ सर्टिफिकेट पे MOHMMD है। यस सर, वो करेक्शन कराने में भेजेगा हूँ। कब तक आएगा वो? 1 हफ्ता लगेगा सर। जब तक नहीं आएगा जब तक आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ऐसा कैसा होता है सर? ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स रॉन्ग हैं।
नहीं है सर, ये डॉक्यूमेंट्स का कुछ भी नहीं। मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे अब्बा और मैं ये स्कूल में पढ़े और ये मुल्क में रहे। तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स रॉन्ग है। ये डॉक्यूमेंट से कुछ भी नहीं होगा सर। डॉक्यूमेंट्स रॉन्ग है, हुकूमत की तरफ से ऑर्डर आएगा, जब पूरे डॉक्यूमेंट रॉन्ग है तो इस मुल्क में अलाउ नहीं किया जाएगा। ये ऑर्डर को नहीं मानते सर हम। नहीं मानना पड़ेगा, नहीं तो आपसे हुकूमत मानते हैं। सर ये टीम को अलाउ नहीं किया जाएगा इसके ऊपर। ओके सर। शादाब, अजहर एंड मोहम्मद, आपको ये स्कूल में अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ रॉन्ग है और ये स्कूल के साथ साथ आपको ये मुल्क में भी अलाउ नहीं किया, तो आपको यहाँ पर रहने को अलाउ नहीं किया जाएगा, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। रुको रुको रुको, मेरे पास भी आधार कार्ड नहीं है, आप लोगों के पास भी नहीं है। आप लोगों को ये हिंदुस्तान में अलाउ कैसे करने नहीं देते? हम लोग आप सबको साथ देंगे। यस सर, यस। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हमारा है, हमारा रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। We want justice. We want Justice. We want भारत माता की। तो इस ड्रामे का मकसद था कि जैसे एनआरसी में मुस्लिम को डोमिनेट किया जा रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी ये ड्रामे में जब एक सिख के पास जब सब डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जब भी उसको अलाउ किया गया और मुस्लिम को जब सही इंसाफ रहने के बाद भी मुस्लिम को आगाह दिया जा रहा है, वैसे ही जैसे इन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करिए। तो प्लीज, थैंक यू। तो बच्चे ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए दूसरा एक्ट बिल्कुल रेडी है। गोपाल जोशी का जन्म 33 मार्च 1865 भारत में हुआ और वो भारत की पहली डॉक्टर महिला है। और वो जब 9 साल की थी जब उनकी शादी 31 साल के आसपास गोपाल गौर से हुई। आनंदी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। किताबें हाँ, अभी से मुझे वचन दिया था नहीं पढ़ोगी, तो बस अब से तुम्हारी पढ़ाई शुरू। लेकिन आज पास पड़ोस में लोगों को पता चला तो कितनी बदनामी होगी। तुम सिर्फ पढ़ो, बाकी सब मैं संभालूंगा। ये सब मैं बाद में देख लूंगी। अच्छा सुनिए ना, इसका बुखार तो उतर ही नहीं रहा। कहा था ना कि तुमसे अस्पताल में बता लेते हैं, पर तुम मेरी एक नहीं सुन रही हो। नहीं, मुझे भरोसा नहीं है। पुरुष डॉक्टर पर किसी भी अस्पताल में महिला डॉक्टर ही नहीं है। इसका मानना तो अंगार की तरह तप रहा है। क्या लीजिए? दादा, बेड की मंगवाइए। ये तुम क्या कर रहे हैं आनंदी? भगवान की तो बुद्धि लगा रही हूँ। बस आनंदी, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। आप यकीन तो कीजिए, इसका बुखार उतर रहा है, माथा भी ठंडा पड़ रहा है। दीजिए। बाबू आंखें खोलो, देखो माँ बुला रही है। बाबू आंखें खोलो, देखो माँ बुला रही है। क्या हो गया? क्यों चुप हो? बाबू ठीक तो है ना? उठो बेटा, देखो माँ बुला रही है। उठो बेटा, देखो माँ बुला रही है। क्या हो गया? क्यों चुप हो? बाबू ठीक तो है ना? आनंदी, Few months